हेलो बच्चों, स्टडी हेल्प चैनल में आपका वेलकम है। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हेल्प से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बच्चों, जो हम लोग के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 2 2 5। बच्चों, इस नंबर को आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हेल्प से बताना है कि ये कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट नंबर है। तो बच्चों, जो 1 2 2 5 जो नंबर है इसका फॉर्म को हम चेंज करेंगे। इस नंबर को हम इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं। इस नंबर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1 2 2 5। बच्चों, हम लोग के पास ये नंबर था, इस नंबर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। बच्चों, इसके बाद आपको जो अगला स्टेप और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि आपको RHS से आपको डबल का पेयरिंग करनी है। डबल का पेयरिंग करोगे बच्चों, इसके बाद फिर आपको डबल का पेयरिंग करनी है। तो बच्चों, हम लोग के पास 4 डिजिट का एक नंबर था, तो RHS से हम लोगों ने पेयरिंग करना शुरू किया और डबल का पेयरिंग किया। उसका बाद डबल नंबर बच गया, ये भी एक पेयर में बन गया। उसके बाद बच्चों, जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें बच्चों हम लोग को LHS से काम करनी है। तो LHS में बच्चों हम लोग को जो डबल का पेयरिंग बना था 12 है। अब इस पेयर पर काम करनी। बच्चों, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमेशा पेयर में ही काम होता है, तो इसका फर्स्ट पेयर में बच्चों काम करेंगे और LHS से ही काम का स्टार्टिंग होती है। तो 1 और 2 इस 2 नंबर पर हम लोग काम करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमको सबसे पहला स्टेप में ये देखना है कि 12 किसी का स्क्वायर नंबर है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 12 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे बच्चों, अगर हम आपको एग्जांपल में समझाना चाहें तो 3 × 3 बच्चों ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। और बच्चों फिर 4 × 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 16 के बीच में ही 12 आता है। मीन्स 12 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। जब 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, 12 का जो निचला नंबर का जो स्क्वायर होगा उससे हम लोग को लेना होगा। तो 12 का निचला नंबर क्या है? हम लोग के पास है 9। तो 9 का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों, हम लोग 3 लिखेंगे। बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है 3। बच्चों, जब 3 आप यहाँ लिखे तो आपको एक 3 बच्चों यहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपका अगला स्टेप में क्या करना है बच्चों, 3 को 3 से इंटू कर दो। 3 3 जा 9। ठीक है बच्चों, 9 का जो इधर है LHS में आपको एक माइनस का साइन देनी है। बच्चों 3 फिर आपको एक 3 यहाँ भी लिखनी पड़ेगी। मतलब आपको एक 3 तो यहाँ लिखा, फिर 3 यहाँ, फिर 3 आपको पहला स्टेप में एक ही नंबर को 3 बार लिखनी पड़ती है। तो हमने प्लस कर दिया। अब अगला स्टेप्स में बच्चों हम लोग को 3 + 3 6 हो गया बच्चों। 2 और 12 में 9 आप माइनस करोगे तो बच्चों आपका 3 हो गया, 3 25। अब बच्चों, आपको इस स्टेप्स को बहुत ही सावधानी से समझना है कि कहीं आपको समझने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो बच्चों, आपको 6 है, आपको सोचना है कि इसमें हम क्या नंबर को डालूं, क्या नंबर इसमें हम पुट करें। तो बच्चों देखो, हम सपोज़ करो बच्चों मैंने यहाँ 6 रखा और 6 को फिर बच्चों मैंने यहाँ पर 4 रख दिया। तो बच्चों, जब आपने 4 यहाँ रखा तो फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 4 = 16, हैंड में 1, तो 6 4 = बच्चों 24 और 1 25। तो बच्चों 256 आ रहा है। अब 256 आ रहा है जो कि बच्चों 325 से क्या है, कम है। अब हम लोग दूसरे नंबर पर चेक करेंगे कि 6 के बाद में 5, फिर अब 5 यहाँ लिखे हो तो 5 से आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो 5 5 जा बच्चों 25, हैंड में कितना बच गया 2। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 या 2
32, मतलब 325 आपको चाहिए था, 325 आ गया। बच्चों आपको पहला रेफरेंस यही होगा कि जो मेरा नंबर है वह मेरा नंबर क्या आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए। अगर यह नंबर नहीं आता है तो इससे कम नंबर पर फिर बच्चों हम लोग काम करेंगे। तो मेरा तो आ गया, तो हम 5 पर ही काम करेंगे। तो बच्चों आपको आप 5 यहाँ पर लिख दोगे, फिर आपका दूसरा 5 आपका यहाँ आ जाएगा बच्चों। और 65 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप 5 यहाँ लिखा, फिर इस 5 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो 325 आ गया। तो बच्चों ये आपका 325 आया। तो आप जान रहे ये पूरी कट रहा है, तो आपको यहाँ 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सको, आप पर निर्भर करती है। तो आपको यहाँ माइनस कर दोगे बच्चों, ये 0। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 2 5 जो ये इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों, तो वह नंबर जो निकल कर आएगा वह नंबर कौन सा नंबर होगा बच्चों, ये नंबर आपका 35 होगी। बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया था। अब बच्चों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों हम लोग के पास थर्ड डिजिट का एक नंबर है। तो बच्चों इस थर्ड डिजिट के नंबर को हम फॉर्म को चेंज करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे बच्चों। 784 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। 784 को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों हमने बताया था कि RHS से आपको डबल का पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों RHS का से हम लोग डबल का पेयरिंग कर लिया। अब डबल का पेयरिंग करने के बाद बच्चों हम देख रहे हैं कि आपके पास एक सिंगल डिजिट का नंबर बच जाता है। तो जो बच गया बच्चों उस पर आप पेयरिंग कर दो। अब बच्चों आपको अगला स्टेप में देखना है कि 7 किसी का स्क्वायर नंबर है। तो हम जानते हैं बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 7 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए बताऊं तो बच्चों 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो गया आप मुझे बताइए ना। 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9। ठीक है बच्चों, तो 7 जो है 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, 7 जो है 4 और 9 के बीच में हम लोग को लाई कर रहा है। तो बच्चों हम जब 7 खुद में स्क्वायर नंबर नहीं, तो इसका जो निचला स्क्वायर नंबर है वो लेना पड़ेगी, में से 2 लेना होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2। जब 2 यहाँ लिख रहे हैं तो बच्चों 2 यहाँ भी लिखनी होगी, और 2 2 जा 4, फिर आपको 4 यहाँ लिखनी होगी। 4 से नीचे है आपको माइनस, और 2 से प्लस भी करनी है। तो बच्चों माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ करनी पड़ रही है। साथ में 4 माइनस कर दे बच्चों, 3 हो गया। 2 2 जब 4, 3 8 4। अब बच्चों हम लोग को सोचना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर डालूँ, 4 के बाद यहाँ कौन सा नंबर डालूँ, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, ये हम लोग को सोचना है बच्चों। तो बच्चों चलो हम लोग सोचते हैं। तो 4 को बच्चों 7 में डाल देता हूँ। तो 4 7, तो 7 डाल रहे हैं तो 7 से आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी बच्चों। तो 7 7 जा 49, आपका हैंड में 4 हो गया। तो 7 4 जा 28 और 4 बच्चों 32, मीन्स 329 आ रहा है 7 बार में। चलो हम देखता हूँ कि 8 बार में लेकर देखता हूँ। तो 4 8 इंटू 8 करता हूँ बच्चों। तो 8 8 जा 64, हैंड में 6, और 8 4 जा 32 और 6 38। तो मेरा पहला रेफरेंस में हमको देखना था कि इनमें क्या नंबर पुट करूं जो ये नंबर आ जाए। तो ये नंबर तो आ जा रहा है बच्चों, कितना बार में 8 पुट करने में आ जा रहा था। आपको 8 यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, 8 आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, और 8 आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको प्लस कर दूँ। तो 48 को 8 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 384 आ गया।
और ये आपका 56 हो जाएगा या 0। बच्चों इस स्टेप्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि इसके बाद कोई स्टेप था ही नहीं, तो आप इतना तक ही काम कर सकते थे। +8 जोड़ने के बाद 56, इस स्टेप्स को आप इग्नोर भी कर सकते थे बच्चों। आप लिख भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 784 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा, तो बच्चों 784 का स्क्वायर रूट 28 हो जाएगा बच्चों। बच्चों हम लोग के पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि 10609 वो कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखकर आपको बिल्कुल नहीं डरना, नहीं घबराना है। हम आपको बहुत ही ईजिली स्टेप्स में आपको समझाएंगे। तो बच्चों इसके फॉर्म को हम चेंज करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पर हम 10609 मैंने आपको बताया था ना बच्चों, आपको RHS से काम करनी है। RHS आपको डबल का पेयरिंग करनी है। तो डबल का पेयरिंग करने के बाद यहाँ भी डबल का पेयरिंग करेंगे, उसके बाद आपका सिंगल बच गया। उसके बाद अगला स्टेप में बच्चों हमने आपको बता रखा था कि वह आपको देखना है 1 किसी का स्क्वायर नंबर है। आपको एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर सबसे पहले देखना है फर्स्ट स्टेप्स में। आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर नंबर होता है। अगर स्क्वायर नंबर नहीं होता तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ देखते हैं कि उस स्क्वायर नंबर से उससे कम का स्क्वायर नंबर की संख्या कौन सी है। लेकिन 1 तो स्क्वायर नंबर है, तो इस 1 पे हम काम करेंगे। तो 1 यहाँ रखे बच्चों, अब 1 फिर आपको यहाँ भी रखनी पड़ेगी। अब बच्चों 1 से आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई का 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही होगा। 1 का गुना 1 से करोगे 1 होगा बच्चों। फिर 1 आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस हो जाएगी। चलिए बच्चों 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 - 1 0। अब बच्चों आपको इस स्टेप्स में आपको बहुत ही ध्यान से और बुद्धिमानी से समझनी है बच्चों। यहाँ पर अगर आप 0 रखते हो, चलो बच्चों इसका अगला स्टेप्स को पहले हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 06 आ गया। अब बच्चों इसका अगर स्मॉलेस्ट नंबर भी 1 रखो तो 21 है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जा रहा है। बस कि यहाँ पर 6 है, तो 6 से हम लोग को छोटा नंबर चाहिए या 6 एग्जैक्ट 6 चाहिए। तो एग्जैक्ट 6 भी नहीं आ रहा है और एग्जैक्ट 6 से छोटा नंबर भी नहीं आ रहा है, तो हमको इसका अगला स्टेप्स को भी उतारनी पड़ेगी। तो अगला स्टेप्स को उतारने से पहले आपको एक काम करनी पड़ेगी बच्चों। यहीं पर 99.9% बच्चों लोगों ने क्वेश्चन को गलत कर रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूँ कि आपका 09 है, तो इस 09 को उतारने से पहले आपको यहाँ एक 0 लिखनी पड़ेगी और ये 0 आपको यहाँ भी लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको देखनी है कि यहाँ आपको कौन सा नंबर लिखना होगा जो एग्जैक्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपको अगला स्टेप्स को उतार देनी है। ठीक है बच्चों, 0 लिखने के बाद अगला स्टेप्स आपका अपने आप यहाँ आ जाएगा। इसका 0 लिखने के बाद अगला स्टेप्स का जो दरवाज़ा है वो खुल गया। अब 09 यहाँ आ गया। दरवाज़ा खुलने के लिए आपको 0 यहाँ लिखनी पड़ेगी और 0 यहाँ भी डालनी होगी। तो दरवाज़ा खुल गया तो 09 यहाँ लिख दिए। अब देखना है कि 609 एग्जैक्ट इसमें कौन सा नंबर डाल दूँ कि एग्जैक्ट 609 आ जाए। तो बच्चों अगर हम 200 यहाँ डाल दिया, 2 इंटू करते हैं 2 से, तो कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 0 2 2 जा 4, 404 आ रहा है। चलो मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा है, मैं 203 को डाल कर देख रहा हूँ 3 से। 3 3 जा 9, 3 0 3 2 जा 6। वाह बच्चों 609 आ गया। मीन्स आपको यहाँ पर 3 डालनी होगी और यहाँ भी 3 है। तो 609 जब बच्चों इसके बाद भी कोई नंबर नहीं है तो इतना ही करके हम छोड़ देंगे 0। तो
103। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि 10609 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट 103 होगा। या मैं क्वेश्चन को घुमा कर पूछूँ कि 103 का आप स्क्वायर नंबर बताइए, तो आप जो बोलोगे उनका स्क्वायर नंबर 10609 हो गया। तो बच्चों मुझे 100% भरोसा है कि आपको मेरी वीडियो समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं हुई है। आप बहुत ही सिंपल वे में मेरे वीडियो को समझा है। बच्चों आप अगर चाहते हैं कि मैं और मोटिवेशन के साथ वीडियो को अपलोड करें, तो बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों सब्सक्राइब करना तो किसी भी हाल में मत भूलना। और बच्चों अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों। बच्चों अगर आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो और बच्चों आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद बच्चों। गॉड ब्लेस यू।